परवरदिगार आलम said in holy Quran, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ऐ इंसान, अपने आप के बारे में क्यों नहीं गौर फिक्र करते? नफ्स की प्लूरल है अनफुस। इंसान ये समझता है कि मैं 50 किलो का या 100 किलो का हूं। हकीकत ये नहीं है। हजरत अली सेड अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवाला आलमुल अकबर। है इंसान, तू क्या सोचता है छोटा सा एक जिस्म है? नो नो नो, द बिग वर्ल्ड इनसाइड ऑफ योर सेल्फ। एक बहुत बड़ी दुनिया तन्हा तुम्हारी बॉडी के अंदर है। और अगर देखना चाहते हैं तो दुनिया में नदी है, बॉडी में नदी है। दुनिया में पहाड़ है, बॉडी में पहाड़ है। दुनिया में नरम जमीन है, बॉडी में नरम जमीन है। दुनिया में रेगिस्तान है, बॉडी में रेतीली मादे हैं। दुनिया के अंदर नबातात घास है, बॉडी में घास है। दुनिया के अंदर करोड़ों मखलूक है। एमडी की तहकीक के मुताबिक बॉडी में करोड़ों बैक्टीरियाज जिंदगी गुजार रहे हैं। द बिग वर्ल्ड इनसाइड आवर सेल्फ। बहुत बड़ी दुनिया हमारे अंदर छुपी हुई है। इस दुनिया के अंदर 3 किस्म के मखलूक है, जमादात, नबातात, हैवानात। ये जो आप देख रहे हैं जमादात, मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, ये जमादात है, खाते पीते नहीं। जस्ट इसके ऊपर दूसरी मखलूक है जो खाती तो है बट दे कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती है। जैसे नीम का पेड़, बेल, फस, गेहूं, धान, चावल, कपास, ये अपने नीचे से प्रोटीन लेते हैं, फूड लेते हैं, ग़िज़ा पानी लेते हैं, बट दे कैन नॉट वॉक जस्ट लाइक एनिमल्स। वो चल फिर नहीं सकते हैं जानवरों की तरह। तीसरी मखलूक है हैवानात, जिसमें नामी हसास मुतहरिक बिल इरादा, जो ग़िज़ा भी लेते हैं अपनी मर्जी से और खाते पीते भी है। इंसान, एक नफ्स इन तीनों स्टेप को क्रॉस करता है। हम लोग भी जमादात थे, फिर नबातात हुए, फिर हैवानात हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंसान माँ के पेट में नहीं आता, बाप की पीठ में होता है, तो वो जमादात की मंजिल में होता है। और जब बाप की पीठ से शिकम में माँ में मुंतकिल होता है, तो वो नबातात की मंजिल में आता है, वो बढ़ने लग जाता है। और जब रूह डाली जाती है, मारिज़े वजूद में आता है, तो जिसमें नामी हसास मुतहरिक बिल इरादा, वो हैवान की मंजिल में आ जाता है। तीनों स्टेप को एक इंसान क्रॉस करता है, लेकिन अभी भी इंसान नहीं बना। पैदा दोनों नंगे होते हैं, जानवर भी इंसान भी। बड़े होके जो कपड़ा पहन ले वो इंसान है, जो नंगे घूमे उसको जानवर कहा जाता है। भूख दोनों को लगती है। खाने से पहले ये देख ले कि ये अपने मालिक का है या पराये का है, उसे इंसान कहा जाता है। और जो हलाल और हराम में तमीज न करे, उसे जानवर कहा जाता है। टॉयलेट और इस्तिंजा दोनों करते हैं। इस्तिंजा के बाद जो पानी नहीं लेता, उसको जानवर कहा जाता है। और जो पानी लेके साफ कर ले, उसी को इंसान कहा जाता है। एक इंसान तीनों स्टेप को क्रॉस करता है। बॉडी के अंदर 4 चीजें बुनियादी है। नंबर 1 नफ्स, नंबर 2 रूह, नंबर 3 जिस्म, नंबर 4 रूह। जिस्म, रूह, नफ्स, अक्ल। लिसन टू मी अगेन। बॉडी के अंदर 4 चीज है, जिस्म, रूह, नफ्स और अक्ल। जिस्म ये एक मुल्क है और इसका पार्लियामेंट है अक्ल। राजधानी दिल है। प्राइम मिनिस्टर के दावेदार 2 है। फिर से सुने, जिस्म एक मुल्क है, पार्लियामेंट है अक्ल, राजधानी है दिल, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार 2 है। नफ्स ये कहता है मुल्क के बॉडी पे मेरी हुकूमत होगी, और रूह ये कहती है मुल्क के बॉडी पे मेरी हुकूमत होगी। इन दोनों की फाइटिंग होती है। और ये फाइटिंग कभी 50 साल, कभी 30 साल, कभी 40 साल, कभी 5 साल, कभी 1 साल, कभी जस्ट पैदा होते ही खत्म फाइटिंग। और इस फाइटिंग को तसव्वुफ की दुनिया में मुजाहदा कहा जाता है। और अगर नफ्स जीत जाए तो फिर ये इंसान नफ्स का गुलाम होता है, नफ्स का तबलीग रहता है, नफ्स का परजा होता है, नफ्स का महकूम होता है। मुल्क के बॉडी का जो हाकिम होगा, हाथ उसी की बात मानेगा, नाक उसी की बात मानेगी, आंखें उसी की बात मानेगी। और पहचानेंगे कैसे कि मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स है या रूह? दिल्ली में बैठे बैठे पहचानेंगे कैसे? वेरी सिंपल।
एक इंसान अगर नमाज पढ़ता, रोजा रखता, ज़कात देता, हज करता, शरीयत की पाबंदी करता, सादात इज़ाम को काबिल ताज़ीम समझता, उलमा की कद्र करता, अइम्मा अरबा में से किसी एक की तकलीद करता, कुरान शरीफ पढ़ता, हदीस शरीफ पढ़ता, शरीयत पर अमल करता, प्यारे मुस्तफा का इश्क दिल में बसाया है, हराम काम नहीं करता, फराइज की पाबंदी करता, मतलब यह कि मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स नहीं, रूह है। और अगर एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, हज नहीं करता, माँ बाप को सताता, गालियां देता, अंडरवियर पहन के मार्केट में घूमता है, औरतें बगैर पर्दे के मार्केट में घूमती है, गालियां बकता है, पड़ोसी के हुकूक दबाता है, कुरान की तिलावत नहीं करता, शरीयत का इस्तिग़फ़ार करता है, तो मतलब यह कि मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह नहीं, नफ्स है। और पहचान और आसान बता दूं, जो लोग यहाँ दिल्ली की कब्रिस्तान में कब्र खोदते हैं, उन्होंने देखा होगा कभी कभी कब्र खोदते समय हड्डियां नजर आती है। ये किसकी हड्डियां होती है? नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की हड्डियां नहीं होती है, ये बराक ओबामा के बाप दादा की हड्डियां नहीं होती है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बाप दादा की हड्डियां नहीं होती है, ये हमारे बाप दादा की हड्डियां होती है, जो कल तक दिल्ली में मार्केटिंग कर रहे थे, बिजनेसमैन थे, शोरूम के मालिक थे और बीवी बाल बच्चे वाले थे। वो मार्केट में घूम रहे थे, चल फिर रहे थे, बाइकिंग कर रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, वो पायलट थे, वो अमीर थे, वो लखपति और करोड़पति थे, बीवी बाल बच्चे वाले थे, शानो शौकत के साथ दिल्ली की गलियों में गर्दिश किया करते थे। ये वही लोग हैं जिनकी हड्डियां नजर आ रही है। जमीन गोश्त को खा गई, चंद सालों के बाद में हड्डियां भी जमीन खा जाएगी। मतलब ये जिनकी हड्डियां जमीन खा रही है, गोश्त जमीन खा चुकी है, ये वो लोग हैं जो जीते जी अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रूह को नहीं, नफ्स को बना लिया था। जैसे आप लोगों ने खेती की होगी या देखी होगी, गेहूं का एक दाना जमीन में दफन कर दे, या चावल जमीन में दफन कर दे, या साग मूंग की या मूंग जमीन में एक मूंग का एक दाना रख दे, मसूर का एक दाना जमीन में रख दे, जमीन से वो फाइटिंग करता है, वो दाना लड़ता है। अगर जीत जाए तो आजू बाजू वाली मिट्टी को पौधा बना देता है, और अगर हार जाए तो गेहूं का नामो निशान मिट जाता है, चावल का नामो निशान मिट जाता है, मसूर का नामो निशान मिट जाता है। ये बॉडी भी नीचे से आई है, ये जिस्म भी मिट्टी से बना है। एक इंसान अगर जीते जी इस मिट्टी से बने जिस्म का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को बना लिया, तो मरने के बाद मिट्टी उस जिस्म को खा जाएगी, आंख को खा जाएगी, नाक को खा जाएगी, चेस्ट को खा जाएगी, होठ को खा जाएगी, दिमाग को खा जाएगी, फिंगर को खा जाएगी, नील को खा जाएगी, पार्ट्स ऑफ बॉडी को निस्तो नाबूद और फना कर देगी। ढूंढे तो पता भी नहीं चलेगा जाके कि वो दिस ये था कौन। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अगर जीते जी आपने अपनी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को बनाया, मरने के बाद जमीन में बॉडी को खा जाएगी, नामो निशान नहीं मिलेगा। और अगर मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को नहीं, रूह को बनाया, तो 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, शेख अबू सालेह की पीठ से एक बच्चा जीलान की धरती पर शेख अब्दुल कादिर के नाम से पैदा हुआ। 800 साल हो गए। अरे बॉडी को मिट्टी खाई, ये तो बड़ी बात है, उनका कफन भी सही सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर अगर नफ्स है तो ये मुल्क ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और अगर रूह है तो मिट्टी की मजाल नहीं के कफन को टच कर ले। बनेगा कौन? ये इलेक्शन होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी वोट भी करते हैं, पार्लियामेंट है, राजधानी है, कैपिटल है, इलेक्शन भी होता है। ये आपको सोचना होगा, वोट किसको दिया जाए, हाकिम किसको बनाया जाए, और इसके लिए बुनियादी तौर से जो कायदे हैं उस पर आज हमारी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। उसके लिए जरूरी यह है कि हक बहकदार रसीद, हक हकदार को पहुंचा दिया आपने। मतलब यह कि आपकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स नहीं है, रूह है।
और अगर हक बहकदार न रसीद, हक हकदार को नहीं दिया, तो मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स नहीं, रूह नहीं, बल्कि नफ्स हो जाएगा। और जिस बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स होगा, वो बॉडी ज्यादा दिन तक नहीं सर्विस देगी। जीते जी तो धाक जमा ले, मरने के बाद कोई सर्विस नहीं होगी उसकी। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब हुकूक सुने, इसकी 5 किस्में। नंबर 1 अल्लाह का हक, नंबर 2 प्यारे मुस्तफा का हक, नंबर 3 बंदों का हक, नंबर 4 गौसे आजम का हक, नंबर 5 पीरो मुर्शिद का हक। ये 5 हुकूक है। इसी 5 हुकूकों पर हमारी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। और ये 5 हुकूक अदा कर दिए तो मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह है। फिर मरने के बाद आप मरेंगे नहीं, मरने के बाद आप जिंदा हो जाएंगे। इसलिए कुरान शरीफ में कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत का लफ्ज आया है, कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत का लफ्ज नहीं आया है। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, जीते जी जिसने नफ्स को मार डाला, मरने के बाद वो जिंदा हो जाता है। और जीते जी जिसने नफ्स को नहीं मारा, रूहानियत को निस्तो नाबूद कर दिया, मरने के बाद वही शख्स कभी उठता नहीं है। पार्ट्स ऑफ बॉडी खत्म हो जाते हैं। इसके लिए बुनियादी एक कायदा वो है नीयत का। यह है बुखारी शरीफ, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, अशरफिया मुबारकपुर में, नदवा में, सहारनपुर में, अल अज़हर में, मदीना यूनिवर्सिटी, रियाज यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में यह बुखारी शरीफ चलती है। और इस बुखारी शरीफ को अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। आपकी पैदाइश 194 हिजरी है और विसाल शरीफ 256। इस पर हाशिया है अल्लामा अल मुहद्दिस अश-शहीर अहमद अली सहारनपुरी की, और इसी पर हाशिया है हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी की, और इसी बुखारी पर तालीकात जाहिरा भी है हुजूर ताजुश्शरिया अख्तर रजा खान अली रहमा और रिदवान की। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, ये पहली हदीस है, हमारे उलमाए किराम अच्छे से जानते हैं, उनकी तरफ से हमारी इस्लाह हो सकती है, ये आपको सुनाने के लिए आया हूं। पहली हदीस है इन्नमल अअमालु बिन्नियात। हदीस इस तरह से बुखारी शरीफ में जिस तरह से लिखी हुई हदीस है उसको सुने। हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफयान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अखबरनी मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मा इब्न वक्कास अल-लैसी यक़ूल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा व औ इला इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। ये बुखारी शरीफ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। इस बुखारी शरीफ की हदीस में, इस हदीस के बारे में आप लोग इतना जान ले, ये आधा इस्लाम है। ये हदीस नियत आधा इस्लाम है। आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना, अगर गाड़ी को इसलिए खरीदा कि मार्केट में जाके तिजारत करेंगे और इसके हलाल कमाएंगे, तो गाड़ी खरीदना ये इबादत हो जाएगी। गाड़ी खरीदना इबादत है। बिल्डिंग बनाई आपने, इस नियत से बनाई कि जब भी सादात इज़ाम, उलमाए इज़ाम, मेहमानाने रसूल, मुसाफिरीन, जरूरतमंद आएंगे तो उनको पनाह दूंगा, तो बिल्डिंग बनाना इबादत है। और वहीं पर आपने इसलिए अगर कोई दुकान खोली कि औरतें आएगी, चूड़ियां पहनेगी, जाली वाली कपड़ा खरीदेगी, खिलाफे शरअ जो कारोबार है वो किया, ऐसे कपड़े जो शरीयत में अलाउ नहीं है वो बेचा, तो दुकान खोलना भी हराम है, वो रिस्क भी नाजायज में आएगा और इसका असर बाल बच्चों पर भी पड़ेगा। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हुजूर हाफिज मिल्लत इसका तर्जमा करते थे अलैहि रहमा, कामों का मदार नियतों पर है। जो भी काम करें आप नियत को राइट वे में लाए। अगर मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को बनाना है तो नियत को जरा सही रुख पर लाए। मकान बना रहे हैं इसलिए नहीं कि पड़ोसी से ऊंची दीवार हो, इसलिए कि मदद की जाएगी। अगर आप दुकान खोल लें तो इसलिए नहीं कि लखपति बन जाऊं और धाक जमाऊं। नमाज पढ़ रहे हैं तो इसलिए नहीं कि नमाजी कहलाऊं, लोग नमाजी कहें,
इस तरीके से जितनी इबादात है, तमाम इबादात और गैर इबादात में नीयत का बहुत बड़ा दखल है। एक ऑटो वाला यहां से ऑटो चलाता है, हजरत निजामुद्दीन जंक्शन पहुंचाया, किराया है उसका 100 रुपया। अगर नीयत ये की 100 रुपया कमाऊंगा तो 100 रुपया मिलेगा, यही हदीस में आया। वो इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, जिसकी नीयत करेगा वो मिलेगा, 100 रुपया मिल जाएगा, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। यही नियत कर ले ऑटो वाला कि मैं हजरत निजामुद्दीन तक एक मुसाफिर की मदद की नीयत से ऑटो चला रहा हूं, तो 100 रुपया भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा। इसी तरीके से अगर मस्जिद बनाई आपने इसलिए कि मुतवल्ली बनूं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, दादागिरी, शराब, अय्याशी, दाढ़ी नहीं, पैंट शर्ट, लोग मुतवल्ली का इमाम भी मेरे अंडरटेकिंग, मुअज्जिन भी मेरे अंडरटेकिंग, पब्लिक नमाजी भी मेरे अंडरटेकिंग, तो ये इबादत नहीं है, ये रियाकारी है, ये अजाब है, ये हराम है, ये गुनाह है। उसकी नीयत सही करनी होगी। बड़े बड़े मामला अगर नीयत राइट हो, एक इंसान शराब खाने में जाता है और नीयत ये कर ली कि शराब खाने में जाके लोगों की तबलीग करूंगा, लोगों को शराब से रोकूंगा, अल्लाह ताला उसको सवाब देगा, अल्लाह ताला उसको सवाब देगा। और अगर वो मस्जिद में गया ये देखने के लिए कि देखता हूं मैं कौन कौन कितनी गलतियां करता है, खुद नमाज नहीं पढ़, कौन कौन कितनी गलतियां करता है, जिस नीयत से गया तो मस्जिद में जाना ये इबादत में काउंट नहीं होगा। ये बेसिक बात मैंने आपको बता दी। हदीस नीयत निस्फ इस्लाम है, आधा इस्लाम। दुनिया में जितने काम है, अगर आप इशा के बाद सोते हैं इस नीयत से सोते हैं कि फज्र में उठूंगा, तो ये सोना इबादत हो जाता है। अगर जोहर में आपने जोहर की नमाज पढ़ी और कैलूला किया इस नीयत से कि जितनी जल्दी हो सके सुन्नत अदा कर लूं कैलूला करके, तो ये भी इबादत। और अगर ये नियत कर ली कि असर की नमाज पढ़ना है, इस बीच में जो जायज और मुबाह काम किया भी, ये भी इबादत में दाखिल हो जाएगा। क्या वजह है कि उलमा का सोना इबादत है? यही वजह है कि उलमाए किराम सोते भी हैं तो परवरदिगार आलम सोने को इबादत में काउंट इसलिए करता है कि ये जब फज्र में उठेंगे तो नमाज भी पढ़ेंगे, नमाज का तरीका भी बताएंगे, मदरसे में जाएंगे बच्चों को नमाज का सिस्टम बताएंगे। तो उलमा का सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना इसलिए इबादत है कि वो खाते भी इसलिए है कि नमाज खड़े होकर पढ़ सकूं, जरूरत पड़े तो फाइटिंग कर सकूं, इस्लाम के डिफेंस में इस्लाम पर होने वाले अटैक को रोक सकूं। तो खाना भी इबादत है, वरना एक इंसान अगर चटनी रोटी खाए दिखावा के लिए तो ये भी इबादत में दाखिल नहीं होगा। कोई मुर्गा खाता है इबादत के लिए तो इबादत है, ताअत के लिए खाता, रब की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ सकूं इसलिए खाएगा, तो वो घी खाना भी इबादत है। मगर कोई चटनी रोटी खाता है इबादत की नीयत से नहीं खाता है तो इस पे सवाब नहीं मिलेगा। ये बुनियादी मामला था नीयत का। इस सिलसिले में एक खास बात ये भी बताता चलूं, एक शख्स डेली शराब खाने में जाके शराब की बोतल खरीदता था, तोड़ देता था, और दूसरी तरफ तवाइफ खाने में जाता था, तवाइफ खाने में खातून का रात भर का किराया अदा करता, दरवाजे पे ताला लगा के वापस आ जाता था। लोग जानी कहते थे, लोग शराबी कहते थे। बीवी ने कहा कि आप ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, नमाज जनाजा आपकी पढ़ेगा कौन, लोग तो आपको शराबी और जानी कह रहे हैं। वो शौहर कहता था देखना वक्त का बादशाह भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा। चंद सालों के बाद में जब रात की तारीकी में इंतकाल हो जाता, हर शख्स शराबी कह के ठोकर मार देता है, बात नहीं करता, बुराई करता है, भीड़ लगी हुई है, कौन है, फला शराबी है, फला जानी है, उसका इंतकाल हो चुका। डेली रूटीन थी शराब खाने में जाना, डेली का कारोबार था जिना के अड्डे पर जाना। जब मुल्क का बादशाह लिबास बदल के सिविल ड्रेस में घूम रहा था, भीड़ लगे देख कहा कि ये माजरा क्या है, कहा फला का इंतकाल हो चुका है, उसे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। ये मुल्क का बादशाह उसे अपनी गोदी में उठाता है, एड्रेस पता किया, उसके घर जाके पहुंचा दिया और पूछता है घर पे जाके इसका अमल क्या था जरा ये तो बताओ। सब लोग शराबी और जानी बोल रहे हैं, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। बीवी ने कहा ऐ शख्स सुनिए, वजह ये थी मेरा शौहर शराब खाने में जरूर जाता था मगर शराब नहीं पीता था, शराब की बोतल खरीदता था और वो भी मेहनत की कमाई से, हलाल कमाई से शराब की बोतल खरीद के बोतल को तोड़ के फेंक देता था। तवाइफ खाने में जाके औरत का रात भर का किराया देता था,
दरवाजे पे ताला लगा के आ जाता था। दुनिया तो जानी और शराबी कह रही थी, मगर वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए वो शराब की बोतल पीने से लोगों को रोकते थे। उस ताला लगे हुए घर में जानियों को रात भर जाने से रोक देते थे। तो ये अच्छी इबादत थी, अच्छा अमल था। मैं कहती थी अपने शौहर से, तुम्हारी नमाज कौन पढ़ेगा, तुम्हें कौन कादा देगा? तो मेरा शौहर बोलता था, देखना वक्त का बादशाह मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा। जो ही ये सुनना था, बादशाह वक्त ने कहा, इनकी दुआ कबूल हुई। ऐ खातून, मुल्क का बादशाह मैं ही हूं। अल्लाह ने इसे जो दर्जा अता फरमाया है, ये उनकी नीयत के ऊपर अजर अजीम है। क्या बात है। अमल का दारो मदार नीयतों पर है। अब आइए हुकूकुल्लाह, ये याद रखें आप लोग, हराम एक ही नहीं होता और न ही फर्ज एक है। हजारों फराइज है दुनिया में और हजारों हराम है। फिर अल्लाह का हक कैसे अदा करें? दो लफ्ज। नंबर एक इत्याने फराइज, नंबर टू तरके हराम। जितने फर्ज है उसको अदा करें और जितने हराम है उससे बचे। ये अल्लाह का हक है, दे दे अल्लाह, ये अल्लाह का हक है। फर्ज को अदा करें आप, हराम से बचें आप, ये अल्लाह का हक है। और फराइज में सबसे अहम फर्ज नमाज शरीफ, सबसे अहम फर्ज। ये स्पीड का दौर है, आप लोगों ने सुना है सबसे ज्यादा स्पीड तेज रफ्तार कौन सी गाड़ी है? शटल स्पेस। 28,000 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार है। शटल स्पेस, खला में जाने वाली गाड़ी 28,000। दूसरे नंबर पे एयरबस, इंडिगो, जेट एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइंस, कतर एयरवेज 871 किलोमीटर पर आवर। तीसरे नंबर पे फरारी गाड़ी 340 किलोमीटर पर आवर। चौथे नंबर पे फाल्कन डाई, ईगल को डाई लगाते हुए अगर आपने देखा हो तो उसकी स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से होती है। हिंदुस्तान की राजधानी 193 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का दौर है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी एक्सेप्टेबल है, सक्सेसेबल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ ले जा रहे हैं। देखिए क्या कि एक फरिश्ता है जिसके 2 पर लगे हैं और दोनों पर से उड़ते हुए रब के यहां जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा। अच्छा, दूसरा फरिश्ता उनके 3 पर वाले ने टेक ओवर किया, 2 पर वाले पीछे छोड़ दिया और 3 पर से फ्लाइंग करते करते रब की बारगाह में सुऊद कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी गौर से देखा। अच्छा, तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर और 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी टेक ओवर किया, 3 पर वाले को भी टेक ओवर किया और स्पीड से रब की तरफ जा रहे हैं, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पीड को देखा, रफ्तार को देखा और पर को देखा। तमन्ना की, ऐ अल्लाह ये पर मेरी उम्मत को भी दे दे, ऐ अल्लाह ये पर मेरी उम्मत को भी दे दे, ताकि तेरी बारगाह में फरिश्ते की तरह वो भी उड़ के आ सके, वो भी सुऊद कर सके, परवाज कर सके। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लामा इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान के अंदर लिखा है, परवरदिगारे आलम ने प्यारे मुस्तफा की तमन्ना को, दुआ को कबूल फरमा ली। उम्मते मोहम्मदिया को 2 पर दिए, 2 रकत नमाज, 3 पर दिए, 3 रकत नमाज, 4 पर दिए, 4 रकत नमाज। न 4 से ज्यादा रकात होती, न 2 से कम रकात होती है। या तो 2 रकात होगी जैसे फज्र की नमाज, या 3 रकात होगी जैसे मगरिबो वित्र की नमाज, या 4 रकात होगी जैसे जोहरो असरो इशा की नमाज। न 4 से ज्यादा, न 2 से कम। वजह यह है कि पर या तो 2 थे, या 3 थे, या 4 थे। पता यह चल गया अल्लाह ने उम्मते मोहम्मदिया को फरिश्तों से ज्यादा रफ्तार दिया है, परवाज के लिए